वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डैक अकेडमी। दिस इज मिस साक्षी सोनी। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है इंग्लिश की क्लास में? एडवर्ब रहने वाला है। लास्ट क्लास हमारी एडजेक्टिव की हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाएंगे और वीडियो को देखेंगे, वहाँ से नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया गया है, वो क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? एडवर्ब है। ठीक, चलिए देखें कि एडवर्ब होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। ये क्या करता है? एडजेक्टिव का याद है आप लोग? एडजेक्टिव क्या करता था? डिस्क्राइब करता था। ठीक है, या तो क्या करता था, उसको और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, है ना। ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है, याद रखेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करता है। अब किस चीज़ को मॉडिफाई करता है कहेंगे तो क्या दिया हुआ है आगे देखिए। किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? अ वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर एक अनदर एडवर्ब को। यानी कि एक एडवर्ब जो है, जैसे एडजेक्टिव क्या करता था, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता था ना। यहाँ पर ये क्या करेगा? सबसे पहली बात तो ये बताएगा नहीं, ये मॉडिफाई करेगा, यानी कि और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जितना एडजेक्टिव दिया था उससे भी ज़्यादा। किसके किसके बारे में? नाउन प्रोनाउन के नहीं, वर्ब के, एडजेक्टिव के बारे में, और खुद एक दूसरे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, जैसे कि शी सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाती है। तो उसके गाने के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है? कि वो मीठा गाती है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बताया गया? क्या ये एक नाउन है? नहीं है, ये क्या है? आपका एक वर्ब है। ठीक है, तो बता तो दिया गया है कि वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है। तो यानी कि अब अगर ये जो वर्ड है वो इसके बारे में बता रहा है, तो ये स्वीटली क्या होगा? आपका एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वीटली क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब सिंग को। यानी कि जो सिंग्स है उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। और भी है, देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि डू इट विद अ राइट मैनर, इसको सही तरीके से करो। तो मैनर का मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका। तो वर्ब के बारे में बताया जाएगा, यानी काम जो हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। तो वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हुआ ना। लेकिन क्या बताएगा उसके बारे में? उसके काम करने के तरीके के बारे में, उसके मैनर के बारे में। टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, यानी कि किस तरीके से जो है वो एक्शन किया गया है। जैसे कि स्लोली किया गया है, क्विकली किया गया है, या नीटली किया गया है। तो एल वाई वाले जो वर्ड्स रहेंगे ना, खास करके वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। ठीक है, लेकिन रहेंगे एडवर्ब भी। शॉर्ट ट्रिक है, एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब रहते हैं। ठीक है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यानी कि काम तो किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? टेल्स वेयर। ठीक है, जैसे कि हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, फार, नियर, जितने भी ऐसे वर्ड्स होंगे आपके, वो क्या करेंगे? अगर वो आपके उस वर्ब यानी काम जो किया गया है उसके बारे में ये बताते हैं कि वो कहाँ पर किया गया है, तब आपको उसको क्या बोलना है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलना है। ठीक है, जैसे कि ही लिव्स नियर मी। यहाँ पर ये नियर आपका प्रीपोजिशन है ना, यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, क्योंकि ये लिव के बारे में नहीं बता रहा है, रहने के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, वो पोजीशन के बारे में बता रहा है। जो पोजीशन के बारे में बताता है ना, वो प्रीपोजिशन रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर बोल दिया जाए कम हियर, यहाँ आओ, किस जगह पर आने की बात हो रही है? किस जगह पर ये कम यानी आने का काम होगा? आना यानी कि एक वर्ब, कहाँ पर होगा? हियर में। ठीक है, अगर गो देयर बोल देता तो वहां जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर हियर है। फिर जैसे और भी आउटसाइड, इनसाइड वगैरह मैंने आपको बता दिए। ठीक है, फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताएगा कि वो जो काम हुआ है, चलो वो हुआ तो है, लेकिन कब हुआ? ये बताया कि किस तरीके से हुआ है, ये बताया कि कहाँ पर हुआ है, ये बताएगा कि कब हुआ है। ठीक है, व्हेन यानी कि कब। यस्टरडे हुआ था, नाउ हुआ है, सून हुआ है, टुमारो होगा, वन डे बिफोर यस्टरडे था, कब था। ठीक है, कब हुआ था वो काम, ये बताया जाएगा। जैसे कि
शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। तो उसके आने का काम कब होगा, यहाँ पर कल होगा। तो ये कल आपका या फिर जो टुमारो है वो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, ठीक है। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टेल हाउ ऑफन, किस तरीके से हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ। अब ये बताएगा कि कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, लगातार हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, डेली डेली हो रहा है, यानी कि टेल्स हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार वही काम हुआ है, सेम काम। ऑलवेज हमेशा हुआ है, नेवर कभी नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर नेवर है, या फिर ऑफन है, यानी कि अक्सर होते रहता है। ऑफन का मतलब क्या होता है, आमतौर पर होते रहता है, यानी कि हो सकता है कि गैप हो उस काम करने के बीच में, जैसे आज किए फिर 2 दिन बाद किए, लेकिन होते रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। फिर है आपके पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर आप इसको कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब ये बताएगा कि कितना काम हुआ है ना, किस तरीके से, कहाँ पर, कब, कितनी बार, और अब ये क्या बताएगा, कितना काम हुआ है। जैसे बहुत ज्यादा, वेरी, टू का मतलब भी बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग लगभग हो गया है। जैसे आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, कितना फिनिश कर लिया है, ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वहां पर क्या होगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर आप उसको कह सकते हैं क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं कहूँ द टी इज, नहीं, जैसे कि जो आप द बॉय इज रनिंग टू फास्ट, लड़का क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, तेज तो दौड़ रहा है, फास्ट तो दौड़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से, टू फास्ट, ठीक है। तो वो टू वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। फिर है इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हर पॉइंट के जैसे, हर पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे, जैसे कि प्रोनाउन में था आपका, यहाँ पर है, एडजेक्टिव में है, फिर एडवर्ब में है। तो इंटरोगेटिव का मतलब वही होता है कि जो काम हुआ है उसके बारे में पूछेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब आप पूछेंगे उस काम के बारे में कि व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो या हाउ हो, यानी कि पूरा कंक्लूड करके, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, व्हाई क्यों हुआ है, हाउ कैसे हुआ है, मैनर हो गया वो। तो जितने भी एडवर्ब के टाइप्स हैं उसके बारे में जब आप सवाल पूछेंगे कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। फिर है रिलेटिव एडवर्ब। तो अब रिलेटिव एडवर्ब में क्या होगा, रिलेटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रिलेशन बताने के काम आएगा, ठीक है। अब रिलेशन बताने के काम आएगा, कैसे आएगा, रिलेट्स टू अ नाउन एंड इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज। यहाँ पर देखिए नाउन है ना, ये क्या करेगा, एक सेंटेंस में प्रेजेंट नाउन को किसको इंट्रोड्यूस कराएगा, बाकी के सेंटेंस, यानी कि क्लॉज, यानी कि जो सेंटेंस का टुकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा नहीं होता वो, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक, क्लॉज को। जैसे कि वेयर, व्हेन और व्हाई, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ, आप देखिए, द बॉय जो कि एक नाउन हो गया, केम, ठीक है, व्हेन आई लेफ्ट, उसके आने का काम, द बॉय केम, वो लड़का आया था, कब आया था, वर्ब के बारे में बताएगा ना एडवर्ब, कब आया था, जब मैं वहां से चली गई थी। तो कब आया था, आने का काम कब हुआ, जब मैं वहां से चली गई थी। तो इस क्लॉज को कनेक्ट किया गया है इस बॉय के काम करने से, वर्ब से, ठीक है। किस वर्ड ने कनेक्ट किया, इस एडवर्ब ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि द गर्ल हु केम वॉज माई सिस्टर, जो लड़की आई थी वो क्या थी, मेरी बहन थी। तो वॉज माई सिस्टर, जो आई थी, कौन आई थी, वो लड़की जो आई थी, उसी लड़की के बारे में बताने के लिए हमने हु का यूज किया। तो ये किसके बारे में बताया, उसके आने के बारे में बताया, तो यहाँ पर भी हु आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ, सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे, पॉज करके लिख लेंगे। देखिए, क्वेश्चंस ऑन एडवर्ब्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, इसमें से एडवर्ब कौन सा है, ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना,
नाउन के बारे में बताएगा। लाउड म्यूजिक, म्यूजिक भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी पर्सन या हैप्पी बॉय, ये भी नाउन के बारे में बताएगा। लेकिन क्विकली बॉय, क्विकली गर्ल ऐसा तो नहीं होगा। क्विकली तो किसी एक्शन के बारे में बताएगा कि कोई चीज कितनी जल्दी हुई है, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, क्विकली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है ओरली, है ना, वर्ड्स के साथ नाउन या आपके वर्ब के साथ लगा करके। जैसे ही रेन क्विकली, अब ही रेन हैप्पी तो नहीं होगा, ही रेन लाउड भी नहीं होगा, ना ही रेन ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्विकली सूट कर रहा है। और वैसे मैंने तो आपको ट्रिक बता दिया है कि एल वाई वाले वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, ये जो दिया गया है सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। शी स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, उसने टीचर से बहुत ही नम्रता के साथ बात की, ठीक है, नम्रता के साथ बात की। किस तरीके से बात की, मैनर, उसका तरीका क्या था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और कौन सा रहेगा, मैनर वाला, है ना, मैनर वाला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड यस्टरडे इन द सेंटेंस। जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, सेंटेंस दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि इस सेंटेंस में जो यस्टरडे है, ठीक है, वो कौन से टाइप का एडवर्ब है। तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, यानी कि कब हुआ था, किस दिन हुआ था, तो ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या होगा आंसर, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, है ना, ये तो हम लोग देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विथ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक इन सारे सेंटेंस में से एडवर्ब ऑफ प्लेस किसमें है बताना है। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, तो ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, उसके दौड़ने के तरीके के बारे में। दे ऑलवेज ईट फ्रूट, वो हमेशा एप्पल खाते हैं, नहीं फल खाते हैं, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, हमेशा। फिर है द बैग इज वेरी हैवी, बैग कैसा है, बहुत हैवी है, हैवी तो है लेकिन बहुत हैवी, तो ये तो आपके उसमें आ जाएगा ना, क्वांटिटी वाले में, उसका वजन बता रहा है। तो ही केम हियर, वह यहाँ आया, ये हियर वर्ड क्या है, प्लेस में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ही केम हियर। फिर है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार, वही ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन वाला है ना। ही इज वेरी टॉल, वेरी टॉल नहीं, वेरी तो आपके क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। शी डांस ग्रेसफुली, ये तो मैनर बता रहा है, तो ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। फिर दे मेट आउटसाइड, वो लोग बाहर मिले, तो बाहर तो मतलब जगह को बता दिया ना। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठती है, तो कितनी बार उठती है, जल्दी उठती है, कितनी बार उठती है, हमेशा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमेशा करती है वो उसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि क्या होता है यहाँ पर, कितना, है ना। जैसे कि ही स्पोक लाउडली, शी इज टू टायर्ड टू वर्क, द ट्रेन अराइव्ड यस्टरडे, ही ऑफन स्टडीज। इस सेंटेंस में आप देखेंगे टू वर्ड दिया है, जो मैंने आपको जब टाइप बताया वहां पर डायरेक्ट बता दिया था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है, ठीक है। टू, वेरी, ये वगैरह सारी चीजें आपके डिग्री में या फिर क्वांटिटी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज टू टायर्ड टू वर्क, यानी कि वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए बहुत आसान है, विच, व्हेन, दोज या हर। देखिए दोज और हर तो कैंसिल कर दिए, अब विच और व्हेन। विच हम लोग लगाते हैं जब हम लोग चॉइस करते हैं दो चीजों के बीच में, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। अब दो चीजों के बीच में अगर हम लोग चॉइस कर रहे हैं तो वो सेंटेंस रिलेटिव वाला बनेगा। कैसे, जैसे कि द ड्रेस विच यू गेव मी, ठीक है, या फिर बताइए कि जैसे इन बोथ ऑफ देम विच ऑफ द ड्रेस यू वांट, यानी कि दोनों में से कौन सी ड्रेस आपको चाहिए, तो विच ड्रेस, है ना, ये आपका क्या बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है, कौन सी चाहिए उससे, तो ये तो आपका रिलेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, व्हेन, यानी कि कब। फिर है इन द सेंटेंस ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड द रेस, ये है आपका सेंटेंस क्या है, ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड द रेस। द वर्ड ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब ऑफ कितना खत्म हुआ है वो काम, यानी कि कितना है, क्वांटिटी क्या है उसकी, वो उसकी डिग्री या फिर क्वांटिटी को बताता है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड, है ना, वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटसाइड। फिर क्या है क्वेश्चन,
विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है? शी सिंग्स स्वीट होता क्या? स्वीटली होना चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया। ही रन्स क्विक, ही रन्स क्विक नहीं, ये भी क्विकली होना चाहिए था, है ना। शी डांस ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुली होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ही स्पीक्स क्लियरली, हाँ ये सही है हमारा, क्योंकि क्लियरली किस तरीके से काम हो रहा है उसको बताने के लिए एलवाई वाला यानी एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं, जो कि इस सेंटेंस में सही तरीके से यूज किया गया है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं आप लोग को अभी पढ़ाई हूँ एडवर्ब का, और एग्जाम्पल भी, क्वेश्चंस भी कराई हूँ ना, जितने भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब है या फिर खुद एडवर्ब, आपको उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, इसको देख के और रिविजन भी करते जाना, और फिर जब एक बार पढ़ लेंगे तो फिर जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसको आपको एक बार बिना देखे भी, मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेंगे आप, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे बिना आंसर देखे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, स्टडी वेल एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट।